गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं ईटी विंग एससीईआरटी की तरफ से आप सबका इस मीटिंग में जुड़ने पर स्वागत करती हूँ। आज हम बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम के अंडर जो माइक्रो लर्निंग पैकेज बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था एनसीईआरटी के गाइडलाइंस के अनुसार, उसको हम उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आपका फैब में भी इसी फैब 2023 में आपका फेस टू फेस ओरिएंटेशन हुआ था। उसमें आपको बताया गया था कि किस क्रिएट किए भी थे उस टाइम पे, तो उसी को हम आगे पूरे सिलेबस के लिए एलोकेट हमने कर दिया है। उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में मैं अपने विंग हेड मिस्टर मनोज कौशिक सर को इनवाइट करती हूँ कि वो आपके साथ जुड़े, आपको मोटिवेट करें कि किस तरीके से हमें ये काम करना है। वेलकम सर। थैंक यू रुचिका जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी को नमस्कार। और एक बार ऑडियो कंफर्म कर देना कि आप सुन पा रहे हो। Yes, sir. Audible. Audible, sir. Thank you. फाइन फाइन, थैंक यू। सो वेलकम यू ऑल ईटी विंग मेंबर्स और ईटी विंग इंचार्जेस, और कहीं पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अगर कोई दूसरी विंग के मेंबर भी जुड़े हों तो उनका भी स्वागत है। आज का जो ये सेशन है स्पेशली इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि इसका मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं आपको कि इसी ईयर में फरवरी मंथ में हमने एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट प्लान अपने स्टेट हरियाणा में लॉन्च किया था। इस डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट प्लान का ऑब्जेक्टिव है कि जो डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक अथॉरिटीज हैं डाइट्स, उनको स्टेट की तरफ से इतनी लिबर्टी हो और इतनी पावर्स जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं या तो वो उसको खुद कॉन्सेप्चुलाइज कर सके, कंसीव कर सके, डिजाइन कर सके और एग्जीक्यूट कर सके, या फिर जो स्टेट और नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं जो उनके जुरिडिक्शन में आते हैं, उन सभी स्कूलों को और उन सभी स्टेक होल्डर्स को जो उनके डिस्ट्रिक्ट के परव्यू में आते हैं, उनके लिए जो प्रोग्राम नेशनल या स्टेट लेवल से आया है उसमें उनके पास ये कमांड हो, उनके पास ये कंट्रोल हो कि वो उस प्रोग्राम को मॉनिटर कर पाए और उसके जो एग्जीक्यूशन के अलग अलग स्टेप्स के ऊपर कोई इश्यूज और चैलेंजेस आ रहे हैं वो अपने लेवल के ऊपर से सॉल्व कर पाए। तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट प्लान का ये ऑब्जेक्टिव है। अब उसका एक पर्सपेक्टिव लेते हैं हम, एक भाग उसका जो है वो है एकेडमिक इनिशिएटिव्स। एकेडमिक इनिशिएटिव्स में आप सभी जानते हैं कि स्टेट लेवल पे एससीईआरटी की तरफ से और नेशनल लेवल के ऊपर एनसीईआरटी की तरफ से बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज और दूसरे प्रोग्राम्स जो है वो लगातार ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, जिसकी स्टेट में कवरेज एससीईआरटी को देखनी होती है और जिसकी डिस्ट्रिक्ट में कवरेज जो है वो इंश्योर करनी होती है डाइट्स को। उन्हीं में से एक प्रोग्राम निष्ठा जो है उसके तहत जो है हमारे स्टेट के सभी 1 लाख टीचर्स जो हैं वो कई डिफरेंट थीम के ऊपर जो निष्ठा प्रोग्राम्स थे उसमें उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब ये ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए और एक बड़े सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए और एक पूरे कंटेंट को डिलीवर करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और जिस टॉपिक पे आप सभी मेंबर्स को, स्पेशली वो मेंबर्स जो कि नए जुड़े हैं डाइट्स में, उनको एक बार इस पर्टिकुलर थीम के ऊपर उनकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये
ऑर्गेनाइज किया सेशन, और जो पुराने मेंबर्स हैं वो इसे रिकैप कर पाएंगे अपनी नॉलेज को। टॉपिक है माइक्रो लर्निंग पैकेज, यानी कि ऑनलाइन कोर्स एक बड़ी ड्यूरेशन का कोर्स हो सकता है, एक बड़े कंटेंट का हो सकता है, लेकिन अगर हम एक छोटे ड्यूरेशन के लिए और एक छोटे से चंक का, यानी कि कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर हम एक कोर्स क्रिएट करते हैं, तो हम उसको माइक्रो लर्निंग पैकेज कहते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर वहां से कर रहा हूं, उधर से कर रहा हूं। तो स्क्रीन शेयर करके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो जिससे कि आप क्लैरिटी हो जाएगी कि माइक्रो लर्निंग से what is MLP? Micro learning is an approach to learn new information in small chunks at a time. जैसा मैंने कहा कि एक छोटी ड्यूरेशन में अगर हम कंटेंट का एक छोटा सा हिस्सा कोर्स की फॉर्म में देते हैं, तो उसे हम माइक्रो लर्निंग पैकेज कहते हैं। द एम इज टू डिलीवर टारगेटेड एंड इजीली डाइजेस्टेबल इंफॉर्मेशन to the learners through modules, videos और any interactive resource। जैसे किसी भी टॉपिक के ऊपर हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं या इंटरेक्टिव सोर्स बनाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत छोटे से पोर्शन के लिए, जैसे हमने एक चैप्टर ले लिया सिर्फ, तो किसी भी क्लास का सब्जेक्ट का सिर्फ एक चैप्टर ले लें, उस चैप्टर में अगर एक्चुअल टेक्स्ट बुक में जितना भी कंटेंट है, 3 पेज 4 पेज 5 पेज का, उस पेजेस में जितना भी कंटेंट है उसको हम अगर रीडेबल मटेरियल की फॉर्म में, ई चैप्टर की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, और किसी भी एनिमेशन या असाइनमेंट और क्विज, ये सारे डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कंटेंट है। अगर उस चैप्टर के ऊपर ये कंटेंट बना हुआ है या हमने बना लिया है, तो उस सारे कंटेंट को स्टिच करके एक छोटे से कोर्स की फॉर्म में हम उसे अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो ये काम जो है वो इसे करने के लिए किसी नेशनल या स्टेट लेवल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट की लोकल नीड के हिसाब से, यहाँ तक कि ब्लॉक की लोकल नीड के हिसाब से भी ये काम हो जाना चाहिए कि अगर किसी पोर्शन में कोई एग्जामिनेशन शेड्यूल हुआ है तो एमएलपी का ये पर्पज है। ऐसा हमने पहले किया हुआ है, जैसे आपको अगली स्लाइड में एक सैंपल दिखाई देगा, जिसमें कि क्लास 9th के लिए जो है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के ऊपर बने हुए छोटे छोटे एमएलपीज, माइक्रो लर्निंग पैकेज, उनको हमने एक लिंक के माध्यम से यहाँ पे बच्चों के साथ में शेयर किया था। ये वाला काम जो है हमने पायलट के लिए एससीईआरटी की तरफ से ही बना के किया था। ऐसा ही पोस्टर, ऐसा ही क्लास का सिलेक्शन और ऐसे ही माइक्रो लर्निंग पैकेज का जो क्रिएशन है वो आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12, देखो एमएलपी बनाने का जो टारगेट एनसीईआरटी ने दिया है, वो पहली क्लास से 12वीं क्लास की कोई भी किताब, कोई भी चैप्टर लिया जा सकता है उसके ऊपर। और होना ये चाहिए कि उस चैप्टर के ऊपर एक होलिस्टिक सी इंफॉर्मेशन और एक होलिस्टिक
कंटेंट हम बना पाए। तो आज के डेट में हमारे पास दीक्षा के ऊपर जो भी कंटेंट अवेलेबल है, उस सारे कंटेंट को हमने क्लास की टेक्स्ट बुक से, सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक से लिंक किया हुआ है। तो उसी के माध्यम से आपको ये चीज बनानी है। इसके साथ ही हमने एक लेटर जो है अभी जिस जिस आपको शेयर किया था, एक कॉन्टेक्स्ट आपको इस लेटर से भी मिल जाएगा, और यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। सो इस ये इस मीटिंग लिंक में, जैसे ये तो खैर मीटिंग लिंक के लिए था, लेकिन जो सैंपल के अंदर, पोस्टर के अंदर क्यूआर कोड्स हैं, वो और यूआरएल, वो ऐसे लिंक्स हैं जो आपको एमएलपी बनाने के बाद अपने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को शेयर करने हैं, जिसके द्वारा अपने लेवल पे एक छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्स कह सकते हो आप इसको, आप स्वयं क्रिएट कर सकते हो। तो आज के सेशन में आपको इसी पूरे प्रोसेस को बहुत ही बारीकी से और धीरे धीरे बताया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ईटी टीम जो डाइट्स की है, वो थोड़ा प्रोएक्टिवली इसके ऊपर काम करें, और जो उनका पिछला असाइनमेंट है जो उन्होंने बीच में छोड़ा हुआ है, कई डाइट्स ने पूरा कर लिया अपना, और कुछ ने अभी अभी स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट, वो लोग इसके ऊपर काम करें और अपना जो असाइनमेंट पिछला था वो सबमिट करें। आज सेशन सिर्फ इसीलिए ऑर्गेनाइज किया था हमने, ताकि नए जुड़े हुए मेंबर जो है वो पुरानों के साथ मिलके इस चीज को फिर से एक बार समझ ले, और एक डिटेल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो आज रुचिका जी कराएंगी यहाँ पे इस सेशन के तुरंत बाद, उसमें आप लोग न केवल उसको ध्यान से देखें, सीखें, और उसको नोट भी कर लें। और एक एलोकेशन शीट भी आपके साथ शेयर हुई होगी, जिसमें हमने चैप्टर्स जो है, अच्छा, उस क्यूआर कोड के थ्रू आएगी जो लेटर के अंदर है। तो वो जो एलोकेशन सीट है, वो किस डाइट को कौन सा टेक्स्ट बुक और कौन सा काम दिया हुआ है, ये बता दिया गया है उसके अंदर। तो ऑल द बेस्ट आपको अगले इस वाले असाइनमेंट के लिए। ध्यान से आप इन चीज़ों को नोट करें और टाइमली, क्योंकि ये काम हमारा जो है वो 31 दिसंबर से पहले पहले खत्म करना है। तो आप इसको इंश्योर करें कि आप टाइमली सबमिट करें। ठीक है, थैंक यू। रुचिका जी कंटिन्यू करें। हाँ जी, तो जैसे सर ने बताया कि हमारे पास जो क्यूआर कोड है उस लेटर के अंदर, उस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करें, सभी को ये लाइव शीट विजिबल है। ये आप जैसे ही उस लेटर के अंदर जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करेंगे, तब आप यहाँ पहुंच जाएंगे। इस एक्सेल की लाइव शीट है, स्प्रेडशीट है, ठीक है, ये यहाँ पे पहुंचेंगे आप। इसके बाद इसमें आपका हर डाइट का हमने एलोकेट किया है कि उनको किस बुक के किन किन चैप्टर्स का एमएलपी क्रिएट करना है। जैसे कि ये पहला जो है यहाँ पे 11th क्लास का मैथ्स है, जो बुक का नाम ये है, ठीक है। बुक की डू आईडी यहाँ पे दी है हमने, आपने दीक्षा में जाके इस बुक की डू आईडी को यूज करना है, और ये चैप्टर सारे उस बुक के अंदर हैं। तो ये चैप्टर्स पे आपको एमएलपी बनाना है, बट जैसे कि हमने लेटर में लिखा है कि अभी स्टार्टिंग जो आपने सबमिट करना है, वहां पे आपको नवंबर, सब और दिसंबर, जनवरी, इन 3 मंथ्स का आपको जो है चैप्टर्स उनके एमएलपी पहले क्रिएट करके सबमिट करने हैं। फिर उसके बाद आप बाकी का हम अगला एक लेटर सेंड करेंगे, तब आप काम करेंगे। अभी जैसे कि आप लेटर में देखेंगे, ये लेटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी एंड फरवरी मंथ का जो है वो आपको सबमिट करना है ईटी विंग को बिफोर 22 दिसंबर। अब हमें ये देखना है कि हम ये काम करेंगे कैसे।
उसके लिए हम दीक्षा पे चलते हैं। आप दीक्षा पे जाएंगे, दीक्षा पे आप लॉग इन करेंगे। जो आपको ऐसे डाइट्स की जो ईमेल आईडीज बना के दी हुई हैं, जिनके पास सब राइट्स हैं, डाइट की ईमेल आईडी सबके पास है ना, जिनको सारे राइट्स हैं, जो एक कॉमन दीक्षा की आईडीज हमने जनरेट करके दी हुई हैं, उस पे सब राइट्स हैं, वो वाली आईडी से आप लॉग इन करेंगे। ध्यान रखिएगा आपको डाइट की आईडी से काम करना है, ताकि आपके डाइट के नाम से वो वाला कोर्स विजिबल हो सबको कि ये इस डाइट ने बनाया। कोई भी पर्सन स्पेसिफिक आईडी से आपको काम नहीं करना है। जैसे कि अभी फिलहाल देखिए कि मैं SCRT हरियाणा की आईडी से लॉग इन हूँ। लॉग इन करना आई थिंक सब जानते हैं, या फिर से बताया जाए? आप लॉग इन बता करना दीजिए मैम। दीक्षा बता दीजिए, ठीक है। मैं फिर इसको साइन आउट मैडम करती रिपीट हूँ। रिपीट करना मैडम, एक बार बता देना मैडम प्लीज। बता रही हूँ सर। देखिए मैं लॉग आउट कर रही हूँ, मैं फिर से साइन इन करके दिखाती हूँ आपको कैसे लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप URL में टाइप करेंगे diksha.gov.in, तो इस तरह का पेज आपके पास ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको एक्सप्लोर दीक्षा पे क्लिक करना है। जैसे ही एक्सप्लोर दीक्षा पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप एज ए गेस्ट होंगे। आपको ये जी दिख रहा है राइट टॉप राइट कॉर्नर में, इस जी के ऊपर आपको जाना है और यहाँ से आपको लॉगिन बटन पे प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे प्रेस करोगे, तो आपको यहाँ पे वो जो हमने आपको अकाउंट क्रिएट करके दिए हैं, उस अकाउंट से आपको लॉगिन करना है। आप वो वाला ईमेल एड्रेस डालोगे और आप अपना पासवर्ड डालोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप लॉगिन करोगे तो आप दीक्षा के अंदर आ जाओगे। आपका लॉगिन हो गया है इस तरह से। पहले यहाँ पे जी था ना, तो आप बाहर थे, गेस्ट लॉगिन था वो, आपने अब लॉगिन कर लिया। यहाँ पे आपकी आईडी का नाम आएगा। जैसे मैंने SCRT हरियाणा की आईडी से लॉगिन किया है, तो फिलहाल यहाँ पे जो नेम है वो SCRT हरियाणा आपको शो कर रहा है। और आपको इसी राइट बटन पे क्लिक करना है। ये जो राइट सर्कल में आपके नेम का पहला लेटर जहाँ पे आ रहा है, वहीं पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको एक वर्क स्पेस दिखेगा। वर्क स्पेस बटन पे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको ये ओपन हो जाएगा। क्रिएट वाला हाईलाइट होता है यहाँ पे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में काफी सारी चीजें हैं। क्रिएट ऑल माय कंटेंट, ड्राफ्ट, सबमिटेड फॉर रिव्यू, ठीक है, ऑल अपलोड्स अप फॉर रिव्यू। इस तरीके से आपको जो MLP क्रिएट करना है वो किस तरीके से करना है, आपको क्रिएट बटन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बुक, कोर्स, ठीक है। बट क्योंकि अभी देखिए, अभी हमें यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है, हमें कोर्स क्यूरेट करना है। क्रिएशन और क्यूरेशन में ये डिफरेंस होता है कि वो चीज ऑलरेडी दीक्षा पे है, आपको उसको क्यूरेट करके बस एक कोर्स के रूप में स्टिच करना है। ठीक है, वो कंटेंट ऑलरेडी इस बुक में, वो जो हमने आपके साथ एलोकेशन शीट शेयर की है, वहां पे बुक की डू आईडी है। अब मैं सेकंड स्टेप क्या करूंगी, लॉगिन करने के बाद मेरा सेकंड स्टेप होगा, जो एलोकेशन शीट है उस एलोकेशन शीट पे मैं जाऊंगी और अपनी डाइट में देखूंगी। जैसे ये गुरुग्राम है, ये महेंद्रगढ़ है, नू, सबका हमने अलग कलर कर दिया है, कितना किसको काम करना है। ये पलवल, हिसार, इस तरीके से। ठीक है, सपोज मैं गुड़गांव से हूँ, तो मैं गुड़गांव का अगर मैं ले रही हूँ, तो हमने लेटर में क्या बताया है आपको कि आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी का आपको अभी कोर्सेज क्रिएट करने हैं। तो आपको पहले गणित की जो बुक है 11th क्लास की, जिसकी की डू आईडी हमने आपको दी है ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको यहाँ से इस डू आईडी को कॉपी करना है। ये मैंने Ctrl+C से इसको कॉपी कर लिया है। अब मैं दीक्षा का जो वर्क स्पेस मेरा ओपन है, वहां मैं जा रही हूँ। ये जो मैंने लॉगिन किया था दीक्षा पे, यहाँ पे मैं आ गई। और ये ऊपर यहाँ पे आप डिजिटल टेक्स्ट बुक पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप सर्च बटन में उस डू आईडी को पेस्ट करिएगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं सर्च बटन पे प्रेस कर रही हूँ। जैसे ही मैंने प्रेस किया, तो ये बुक मेरे पास आ गई, जो कि गणित की है, हरियाणा के द्वारा डाली गई है। ये डिजिटल टेक्स्ट बुक है, इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, इसको जैसे ही आपने ओपन किया, तो आपकी ये बुक ओपन हो गई, जिसमें कि ये सारे चैप्टर्स हैं उस बुक के।
सारे चैप्टर हैं, ठीक है। हमें अभी अगर हम देखें, अगर हम करंट का देखें तो हम उस एलोकेशन शीट में जाएंगे। हमें नवंबर मंथ का और दिसंबर का बनाना है। तो नवंबर मंथ में जो चैप्टर एलोकेटेड है एज पर द मंथली एलोकेशन ऑफ सिलेबस, ठीक है, ये हमने मंथली एलोकेशन जो बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए डाल दिया है। तो आपको ये जो चैप्टर है शंकु परिच्छेद, इस चैप्टर का कोर्स बनाना है, ठीक है। ये सारे चैप्टर उसी बुक में हैं, आप उस वाले पेज पे जाइए। सॉरी, ये सारे चैप्टर हैं इसमें। तो आप पहले क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे कॉपी एज कोर्स, इस पे आपको क्लिक करना है। चैप्टर कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, वो शंकु परिच्छेद है। हम इसको क्लिक करेंगे कॉपी एज कोर्स। तो जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट कर लिया उसके बाद ही हमें ऑप्शन दे रहा है, ये देखिए ये स्क्वायर चेक बॉक्स बन के आए हैं कि हमको इस पूरी बुक का कोर्स बनाना है या हमें किसी, क्योंकि हम एमएलबी बना रहे हैं जो कि जैसे सर ने बताया था कि स्मॉल चंक्स में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को बच्चे को देंगे, छोटे छोटे पैकेज में, माइक्रो लेवल पे माइक्रो लर्निंग करेंगे, ठीक है। तो हमें नवंबर मंथ का जो चैप्टर है शंकु परिच्छेद, उसको टिक करना है सिर्फ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया वो सिलेक्ट हो गया। हमने कॉपी एज ए कोर्स किया हुआ है ना, तो ये जो हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी का ही हमारा कोर्स क्रिएट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, सारे चैप्टर्स का नहीं बनाना है, वरना वो पूरी बुक का एज ए कोर्स क्रिएट कर देगा, सारे चैप्टर्स एक ही कोर्स में। वो हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ अभी नवंबर मंथ का करना है, तो हमने नवंबर मंथ का लिया है। इसके बाद इसमें देखिए आप ई टेक्स्ट बुक है, जितना भी कंटेंट है वो सब इसमें आप चेक कर सकते हैं। जो आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए तो उसको आप टिक टिक करते जाएंगे, ठीक है। ये अगर ये यहाँ से मैंने इसको सारे ही ले लिए हैं, तो अब मैं इसको करूंगी, पूरा चैप्टर मैंने सिलेक्टेड कर लिया है, तो मैं इस पे करूंगी क्रिएट बटन, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, कॉपी एज ए कोर्स, उसके बाद आपको वो चैप्टर सिलेक्ट करना है। चैप्टर सिलेक्ट करने के बाद आपको इस क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो कंटेंट सक्सेसफुली कॉपीड, तो उतना ही कंटेंट कॉपी हुआ है जो चैप्टर हमने सिलेक्ट किया था। तो ये आपका कोर्स है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमको इसमें इमेज डालनी है। सपोज मैं एससीईआरटी का ही लोगो इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। मुझे इसका जो नाम है, क्योंकि ये तो कॉपी ऑफ न्यू गणित उस बुक की कॉपी हुई है ना, तो इसका नाम भी मैं चेंज करूंगी यहाँ से। ये टाइटल में इधर सब आपको दिखता रहेगा, यहाँ पे आपको वर्क करना है, ये जो ये वाला एरिया है राइट साइड वाला, जहाँ जैसे जैसे आप यहाँ चेंजेस करोगे तो ये लेफ्ट साइड में और ऊपर अपने आप चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या नाम देना है, जैसे कि आपने अगर सैंपल में देखा होगा तो वहां पे था हमारा, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए कोर्स बना रहे हैं ना, तो हमने इसका एक कोड दिया है, ठीक है। तो कोड क्या दिया है हमने, हरियाणा स्टूडेंट कोर्स, ठीक है। इसका हमें पहला पहला लेटर लेना है, क्या बनेगा वो, HSC। तो इसका टाइटल हम देंगे HSC, ताकि हमें पहचान रहे कि हमने हरियाणा ने कौन कौन से कोर्सेज बनाए हैं, वो सब एक साथ आ जाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे। तो ऐसे अंडरस्कोर, फिर आपको लिखनी है क्लास, ठीक है। सपोज ये इंग्लिश का है तो आप क्लास लिखेंगे, हिंदी का है या मैथ्स का है तो आप कक्षा लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हिंदी में टाइप करना है, तो हिंदी में टाइप करने के लिए आप गूगल इनपुट पे जाएंगे, ये आ गया कक्षा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये कक्षा उठा लिया, कॉपी कर लिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डाला कक्षा, कितनी कक्षा है, 11 अंडरस्कोर HSC हरियाणा स्टूडेंट कोर्स अंडरस्कोर, फिर आपने कक्षा मेंशन करनी है, इंग्लिश की बुक है या इंग्लिश मीडियम है तो आप क्लास लिखेंगे, फिर 11 जो
क्लास जो है वो 11 लिखेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? गणित। गणित। तो यहाँ से आप ये गणित कॉपी करेंगे और वहां पे जाके आप इसको पेस्ट करेंगे, गणित। उसके बाद आपको चैप्टर का नाम डालना है, शंकु परिच्छेद। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ये आ गया ना यहाँ से आप कॉपी कर लो इसको, और इस टाइटल में जाके अंडरस्कोर डाल के गणित के बाद फिर से ये शंकु परिच्छेद हमने वहां से कॉपी करके डाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा नाम हो गया यहाँ पे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं स्टूडेंट कोर्स अंडरस्कोर MLP। माइक्रो लर्निंग पैकेज है ना, MLP डाल दो सीधा यहाँ। तो ऐसे ही आप कुछ डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन के लिए, हिंट के लिए। ठीक है, इसके बाद जो जो ये मार्क्स, स्टार मार्क्स हैं, वो आपको जरूर मैंडेटरी होते हैं, वो आपको जरूर डालने हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं था फिर भी हमने डाल दिया, बट टाइटल मैंडेटरी है तो वो डालना ही है। और उसका एक फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया है कि HSC, फिर क्लास, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद चैप्टर का नाम। ठीक है, अब ये कोर्स टाइप में हमारा कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ही आप इसमें डाल सकते हैं। फिर सब्जेक्ट लेंगे यहाँ से, सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है। मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये हमने सब्जेक्ट डाल दिया। ऑडियंस हमारे स्टूडेंट रहेंगे। बोर्ड हमारा SCRT हरियाणा हमें सिलेक्ट करना है। हरियाणा सिलेक्ट करेंगे आप, स्टेट हरियाणा। क्या आ गया इसमें? स्टेट हरियाणा। ठीक है, मीडियम हमारा क्या है इसका? हिंदी है, तो मीडियम हमने हिंदी सिलेक्ट किया है। क्लास हमारी 11th है, हमने क्लास 11 सिलेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट ऑफ ऑडियंस हमारा क्या रहेगा? मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जितने भी रेड मार्क वाले जो हमारे कंटेंट हैं उस सबको हमें फिल करना है। इसके बाद आपको ऑथर में आप अपनी डाइट का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि मैं SCRT हरियाणा की उससे कर रही हूँ तो मैं SCRT हरियाणा लिखूंगी। आप अपने डाइट का नाम लिख के उसके आगे आप अपना डाइट का पूरा नाम लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, और कॉपीराइट जो आप रखेंगे यहाँ पे, ये आप SCRT हरियाणा ही रखेंगे, कॉपीराइट हरियाणा का ही है। ठीक है, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑथर आप हो सकते हो उसके, क्योंकि आप क्यूरेट कर रहे हो बेसिकली, बट क्योंकि वो क्रिएशन तो SCRT हरियाणा का है तो कॉपीराइट आप हरियाणा का ही रखेंगे, SCRT हरियाणा का, और कॉपीराइट ईयर 2023। ठीक है, तो ये सब मैंने फिल कर दिया है। ये सब फिल करने के बाद आपको इसको सेव एज ए ड्राफ्ट कर लेना है पहले। कंटेंट सेव हो गया, अब आपको इसको सेंड फॉर रिव्यू करना है। ये मैंने इसको सेंड फॉर रिव्यू कर दिया। इस चेक बॉक्स को मैं टिक करूंगी, सबमिट बटन हाईलाइट हो गया। अब मैं इसको सबमिट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये जो है SCRT हरियाणा की तरफ से
अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मेरा चला गया है कोर्स, तो मैं सबमिटेड फॉर रिव्यू, जो मेरे लेफ्ट बटन थे ना इधर वाले, आपको दिख रहा होगा माई वर्क स्पेस के नीचे सबमिटेड फॉर रिव्यू, इसमें जाके मैं चेक कर सकती हूँ जो स्टूडेंट कोर्स एमएलपी हमने बनाया है किस नाम से बनाया है, HSC कक्षा 11 गणित शंकु परिच्छेद, ये मेरा सबमिट हो गया है रिव्यू के लिए। आपको ये सबमिट करना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको 2 आईडीज हमने प्रोवाइड की थी, ठीक है, पर डाइट हमने 2 आईडीज प्रोवाइड की हुई हैं। जिस आईडी से कोर्स बनाया जाता है उस आईडी से आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रिव्यू करना है ना, ये रिव्यू के लिए गया, तो जिसने खुद ने कोर्स बनाया वो खुद अपने ही कोर्स को रिव्यू नहीं कर सकता। इसलिए आप इनकॉग्निटिव विंडो में जाके, यहाँ से आप न्यू इनकॉग्निटिव विंडो ओपन करेंगे और उसमें जाके आप जो दूसरा अकाउंट हमने आपको दिया था उस अकाउंट से लॉगिन करेंगे। जैसे सपोज अभी फिलहाल मैंने अपने अकाउंट से मैंने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ जाएंगे आप और यहाँ वैसे ही सेम लॉगिन करना है आपको, बस इनकॉग्निटिव विंडो में इसलिए करवा रही हूँ मैं क्योंकि दोनों सेम टाइम पे आपके दोनों अकाउंट ओपन हो जाएंगे। वो मेन में रहेगा, ये यहाँ पे, ताकि आप बार बार आपको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन ना करना पड़े, क्योंकि अभी आप सारे कोर्स बनाओगे तो हर कोर्स के बाद आपको ये सब ना करना पड़े। इसलिए आप दोनों ओपन कर लीजिएगा, एक मेन में और एक इनकॉग्निटिव में। तो आपने दूसरा अकाउंट जो हमने आपके साथ शेयर किया था वो आप ओपन करेंगे और उसके वर्क स्पेस में जाएंगे आप, ठीक है। तो ये वर्क स्पेस में आप आ गए। मैं बार बार वर्क स्पेस में क्यों जा रही हूँ, क्योंकि वर्क स्पेस ही ऐसी जगह है जहाँ पे हम ये सारा काम कर सकते हैं। ये माई वर्क स्पेस में आप क्रिएट कर सकते हैं, सब देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी वहां पे हमारा किसमें था, मेन अकाउंट में, जहां से हमने सबमिट किया वहां पे सबमिटेड को रिव्यू में दिखा रहा था ना, यहाँ पे रिव्यू के लिए आया है और दूसरे अकाउंट को रिव्यू के राइट्स हैं, आपके वाले अकाउंट को वो आप देख लेना। तो उसमें आपको ये अप फॉर रिव्यू में दिखाएगा, देखिए ये अप फॉर रिव्यू, कि आपको ये रिव्यू करना है। अप फॉर रिव्यू वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से, वो अभी 2 मिनट पहले ही हमने रिव्यू के लिए सेंड किया है ना, तो ये सेम आपका यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं रिव्यू का प्रोसेस, पब्लिश करने का प्रोसेस भी बता रही हूँ किस तरीके से हम पब्लिश करते हैं। तो मैं इस रिव्यू बटन पे क्लिक करूंगी, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी आपका ये कोर्स ओपन हो जाएगा। ये आपका कोर्स ओपन हो गया है, ठीक है। क्लास 11 का शंकु परिच्छेद, ये सब ठीक है क्योंकि आपने ही बनाया था, आपको पता ही है। आप एक बार रीचेक भी कर लेना कि कॉपीराइट SCRT हरियाणा का रहेगा, ऑथर आप अपनी डाइट को रख सकते हैं, सारे मीडियम और ये सब ठीक फिल किया हुआ है, क्लास 11 ही फिल की हुई है, बोर्ड हमारा स्टेट हरियाणा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, फिर आपको ये ऊपर राइट हैंड साइड में 2 बटन दिखाएगा। अगर तो इसमें कोई मिस्टेक है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करने से ये आप वापस उस अकाउंट में चला जाएगा जिसने वो फाइल सबमिट की थी, वहां जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। बाय चांस कुछ मिस्टेक रह गई, जैसे टाइटल में मिस्टेक रह गई, वो आप रिव्यू वाले अकाउंट से नहीं कर सकते हैं, जो उसका जिससे आप बना रहे थे उसी अकाउंट से आपको वो चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए फिलहाल आपको यहाँ से रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा जो है, हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, टाइटल भी हमने एकदम परफेक्ट डाला है, सब कुछ परफेक्ट है, तो हम इसको पब्लिश कर रहे हैं। जैसे ही हम इस ग्रीन पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सब आपको कंफर्म करना होता है। प्लीज कंफर्म दैट ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर वेरीफाइड बाय टिकिंग द चेक बॉक्सेस बिफोर यू कैन पब्लिश। तो ये आपको एक एक चेक बॉक्स जो है इसको आपको करना है कि ऐसा नहीं है इसमें, मतलब आपने चेक कर लिया है, आपने रिव्यू कर लिया है पूरा कंटेंट और उसमें ये सब नहीं है, ठीक है। देखिए आप रिव्यू कैसे करेंगे, ये तो आपने देख लिया। ये जो इस एरो बटन पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे वो सब कुछ अवेलेबल है, ई टेक्स्ट बुक, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कंटेंट, प्रैक्टिस आइटम्स, ये सब कुछ जो आपने बनाया था ये सब है। आपको ये सब देखना है कैसा दिख रहा है, तो आप इस एक एक पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ ओपन हो जाएगा। ये सब कुछ आप पहले चेक कर लेना, फिर पब्लिश बटन पे क्लिक करना, ठीक है। ये सब डला हुआ है। प्रैक्टिस आइटम्स जिसे मैं चेक कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन कंटेंट भी आप चेक कर सकते हैं, शंकु परिच्छेद भाग 1, यहाँ पे वीडियो डला है छोटा सा, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये तो आप बनाते टाइम भी देखेंगे ना कि क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या कंटेंट यूजफुल है जो आप रखना चाह रहे हैं, तो आप उन सबको सिलेक्ट करते जाएंगे, पूरा चैप्टर वहां से सिलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिखा देगा, छोटा, ये आपके आ गए, मतलब सब कुछ ठीक है।
जो हमने वहां से सेंड किया था। ठीक है, जब आपका ये कंफर्म हो जाए कि ये पूरा ठीक है, उसके बाद आप इस पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप बॉक्स आएगा। ठीक है, तो ये आप इसको सब चेक बॉक्सेस को आप टिक करेंगे। अप्रोप्रिएटनेस, 3 हेड्स हैं बेसिकली। अप्रोप्रिएटनेस, ये सब उसके पॉइंट्स हैं कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये आपको कंफर्म करना है। कंटेंट डिटेल्स अप्रोप्रिएट है, बोर्ड करेक्ट था, ग्रेड भी करेक्ट था, सब्जेक्ट हमने सब चेक किया था ना, मीडियम सब्जेक्ट सब करेक्ट हैं। अप्रोप्रिएट टैग सच एज रिसोर्स टाइप कंसेप्ट सब चेक कर लिया, रेलिवेंट। ठीक है, कंटेंट प्लेस करेक्टली हमने चला के भी देख लिया, सब सही से चल रहा है। कैन सी द कंटेंट क्लियरली ऑन द डेस्कटॉप, है ना। ऑडियो, हम वीडियो को सुनेंगे तो हमें ऑडियो भी सुनाई दे जाएगी, वो जो बीच में वीडियो है। नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, लैंग्वेज, ये सब जब हम टिक कर देंगे तब हमारा ये यस बटन हाईलाइट हो जाएगा और हम इसको यस बटन पे कर देंगे तो हमारा ऊपर आएगा कंटेंट इज पब्लिश्ड। ठीक है, तो ये कंटेंट पब्लिश हो गया है। अब हम अपने अकाउंट पे चलते हैं। ये तो हम इनकॉग्निटिव विंडो में काम कर रहे थे ना, हम अपने अकाउंट में चलते हैं। ये हमारा मेन SCRT का जो अकाउंट है, जो आपकी डाइट का अकाउंट होगा, वो अकाउंट है। यहाँ से आप वर्क स्पेस में जाएंगे। वर्क स्पेस में आप ऑल माय कंटेंट में देखेंगे, क्योंकि अब आपको सबमिटेड फॉर रिव्यू में नहीं दिखेगा क्योंकि वो पब्लिश हो गया। तो ऑल माय कंटेंट में जाएंगे तो ये देखिए आपका जो प्रोजेक्ट था, जो कोर्स है, वो लाइव हो चुका है। तो लाइव करने के कितने प्रोसेस हुए, एक तो हमें पहले कॉपी एज अ कोर्स करके उसको क्रिएट करना है, उसके बाद हमें उसको सेंड फॉर रिव्यू करना है, और दूसरे अकाउंट में जाके, जो आपको डाइट का दूसरा अकाउंट दिया हुआ है, वहां जाके आपको उसको पब्लिश करना है पूरा चेक करने के बाद। ठीक है, और फिर आप जब अपने मेन अकाउंट में आके चेक करोगे जहां से आपने क्रिएट किया था, तो ये आपको यहाँ पे लाइव दिखाएगा, मतलब ये अवेलेबल है। अब आप उसके बाद जो आपने पोस्टर बनाना है, आप पहले इतना करके सबमिट कर दीजिए उस शीट में, वो जो शीट है, क्योंकि लास्ट टाइम तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग था, तो इसलिए आपके लेवल पे पोस्टर वो बन गए। ठीक है, तो अभी वो उस हिसाब से जाएगा कि हर क्लास का, एक सब्जेक्ट का, एक एक कोर्स का लिंक है वो जाएगा वहां पे। तो वो हम बाद में एलोकेट कर देंगे किस तरीके से कौन बनाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये अब क्या करना है, ये जो आपका कोर्स है जो लाइव हो गया, ठीक है, ये लाइव हो गया कोर्स, इसका आपको यहाँ से ऊपर से URL में से लिंक लेना है डू आईडी तक। ये कोर्स डू आईडी तक आपको क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, फिर आप आपकी जो एलोकेशन शीट है उसमें जाएंगे। देखिए ये 11th रो है, शंकु परिच्छेद वाली, इसमें जाएंगे। आपको यहाँ पे कोर्स का नेम डालना है और कोर्स की डू आईडी। तो कोर्स की डू आईडी हमारे पास क्या थी, हम वापस उसी टैब पे जा रहे हैं। ये डू आईडी थी कोर्स की, डू से आप सिलेक्ट करेंगे और ये पूरा लास्ट तक आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। आपको दिख रहा है ना ऊपर जो ग्रीन हुआ है, डू आईडी इसको बोलते हैं। डू अंडरस्कोर, ये कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, कि पूरा इसको डू आईडी बोला जाता है। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे और आप इसको वो जो एलोकेशन शीट है वहां जाके इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हमने इस डू आईडी को कॉपी किया, यहाँ से यहाँ तक Ctrl+C से हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम जाके इसको 11th रो में कोर्स डू आईडी के नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये आ गई डू आईडी। ठीक है, अपने हाजिरी में होगा। हेलो, आप अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो ये हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमें एक चीज और यहाँ पे पेस्ट करनी है ना, ये टेक्स्ट रैप आप कर सकते हैं यहाँ से, डू आईडी ऐसे आ जाएगी बीच में। हमें कोर्स का नेम भी यहाँ पे डालना है, जो हमने दिया था, क्या नाम दिया था हमने, HSC कक्षा 11, ये हमने कोर्स का नाम दिया ना, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हम वहां जाके इसको पेस्ट कर देंगे।
ठीक है। इसके बाद बैच क्रिएशन स्टेटस, अभी हमने सिर्फ कोर्स बनाया है, हमने उसका बैच क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो हम इसका बैच क्रिएट करेंगे और कोर्स स्टार्ट डेट, जिस डेट को आप बना रहे हैं उसी डेट को आप कोर्स स्टार्ट डेट कर देंगे। और कोर्स एंड डेट, क्योंकि ये कोर्स अभी इस साल के लिए, तो ये जो कोर्स है ये मार्च तक यूज होगा, है ना। तो हम इसका कोर्स एंड डेट क्या डालेंगे, वो जो आपको डालनी है 31 मार्च आप एंड डेट डालेंगे। ये सबके लिए मैंडेटरी है, ये सभी कोर्सेज पे ये अप्लाई होगी एंड डेट। आप इसको कुछ ज्यादा ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो 31 मार्च तक आपने इसका डाल दिया है, ताकि उस टाइम तक एग्जाम भी हो जाएंगे, किसी भी बच्चे को कभी भी वो कोर्स यूज करना हो तो वो कर पाए। इसलिए एंड डेट आपने सबने यही रखनी है 31 मार्च। और स्टार्ट डेट जो है ये आप जिस डेट को आप क्रिएट करेंगे वही सेम डेट का हम, अब मैं आपको बैच कैसे क्रिएट करते हैं ये बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो हम फिर से वर्क स्पेस पे जा रहे हैं, अपने दीक्षा वाले अकाउंट पे। यहाँ पे जाके मैं वर्क स्पेस में जैसे गई, वर्क स्पेस में गए हैं, वहां पे मैंने इसको डिजिटल टेक्स्ट बुक्स में, यहाँ पे वो जो डू आईडी मैंने कॉपी किया था ना, वो डू आईडी आपको फिर से कॉपी करना है, किसका, कोर्स का। हमें कोर्स के बैच क्रिएट करने हैं ना, या फिर आप उसका नाम भी यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको दिखा देगा। देखिए, ये जो कोर्स हमने क्रिएट किया, यहाँ तो आप इसका डू आईडी, वो डू आईडी यहाँ पे रखने का पर्पस ही यही है कि आपने एक बार ही अगर कोर्स क्रिएट कर लिया तो आपका डू आईडी और जो इसका जो नाम है कोर्स का ये यहाँ पे है। जब आपको बैच क्रिएट करना है तब आपको यहाँ से ये कॉपी करना है, चाहे नाम कॉपी कर लीजिए एग्जैक्ट, चाहे एग्जैक्ट डू आईडी कॉपी कर लीजिए, बेटर है डू आईडी कॉपी करिए। ये मैंने डू आईडी कॉपी किया और आप यहाँ पे गए, मैं बैक जा रही हूँ अभी, फिर से करके बता रही हूँ। आपने यहाँ पे ऊपर जो सर्च है डिजिटल टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करने के बाद या कोर्सेज सिलेक्ट करने के बाद, ताकि आपका ये सर्च बटन एक्टिवेट हो जाए, आप कुछ सर्च करना चाह रहे हैं वहां पे आप इसको टाइप करेंगे, पेस्ट करेंगे और सर्च बटन पे प्रेस करेंगे, तो आपका ये टू आईडी से सेम कोर्स ही आ गया है। ठीक है, अब ये आपको यहीं से सर्च करना है, दो चीजों में डिफरेंस है। ये आपको वर्क स्पेस में जाके अंदर से सर्च नहीं करना है ऑल माई कंटेंट में, ये आपको डिजिटल टेक्स्ट बुक्स या कोर्सेज में जाके बाहर जो सर्च बटन है उसमें सर्च करना है। मैं अभी आपको बता दूंगी दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप बाहर से सर्च करेंगे इसको यहाँ से, तो ये आपको कोर्स इस तरीके से दिखेगा और आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट बैच। आपको इस क्रिएट बैच बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे तो ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। नेम ऑफ बैच, आपको कोर्स का नाम ही रख लेना है। मैं एक बार बंद कर रही हूँ क्योंकि कोर्स का नाम अभी कॉपी करेंगे यहाँ से। ये कोर्स का नाम कॉपी कर लिया है और इसके बाद फिर से क्रिएट बैच बटन पे मैंने क्लिक किया, तो नेम ऑफ बैच मैंने कोर्स का नाम ही पे पेस्ट कर दिया है। इश्यू सर्टिफिकेट, क्योंकि रेड मार्क है इसलिए आपको आंसर करना जरूरी है। यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है क्योंकि हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे स्टूडेंट्स को एक एक चैप्टर के कोर्स के लिए। ठीक है, इनेबल डिस्कशंस को भी आप नो ही रखिए। बैच टाइप आपका ओपन रहेगा क्योंकि आप बैच क्रिएट कर रहे हैं। स्टार्ट डेट आपको यहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है, जैसे कि आज की डेट में सिलेक्ट कर लेती हूँ कि आज से ही ओपन हो जाए। ठीक है, तो मैंने 6 दिसंबर सिलेक्ट कर लिया है। और एंड डेट जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से मंथ चेंज होगा, ये आपको मार्च 31 2024 लेना है। ठीक है, और एनरोलमेंट एंड डेट इसको आप 25 मार्च ले लीजिए, 25 मार्च 2024, 25 मार्च 2024।
24 ताकि 5 दिन पहले तो कोई ज्वाइन कर ले, एनरोल कर ले इस कोर्स को, और फिर एंड जो होगा वो कोर्स 31 मार्च को हो जाएगा। और उसके बाद आप ये टिक बटन पे क्लिक करेंगे ISF दीक्षा कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस, और आप ये बैच क्रिएट कर देंगे। क्रिएट बटन, बैच क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है। अब देखिए पहले यहाँ पे था ना नो बैच अवेलेबल ऐसे था, और फिर नीचे था क्रिएट बैच। अब आपको दिखा रहा है कि 6 दिसंबर से 31 मार्च 2024 तक आपका ये बैच क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे 31 मार्च 23 लिखा था, ये 24 है। ठीक है, तो ये सबको डेट यही रखनी है 31 मार्च 2024। और यहाँ पे ये आपका एक कोर्स क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आप इसका लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ से शेयर बटन से ये कॉपी करके लिंक आप इसको भी शेयर कर सकते हैं। कोर्स दीक्षा लिंक ये हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। ये कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ से शेयर बटन था यहाँ पे, देखिए मैं फिर से बताती हूँ। ये यहाँ पे नीचे जो आपका कोर्स है यहाँ पे शेयर बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और आप ये इस लिंक को कॉपी करेंगे। उसके बाद आप अपनी एलोकेशन शीट पे जाएंगे और वहां पे इसको पेस्ट करेंगे। ये आ गया आपका कोर्स दीक्षा कोर्स का लिंक। ठीक है, और हमने कोर्स स्टार्ट डेट कब की डाली थी, आज की डाली है ना, 6 दिसंबर 2023। ये आपको फिल करनी है। बैच क्रिएशन स्टेटस यहाँ आप लिखेंगे बैच क्रिएटेड क्रिएट कर दिया है आपने। ठीक है, तो आपका ये 1 नवंबर का काम कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आपको दिसंबर के लिए करना है, जैन के लिए करना है, और फैब का भी अगर कोई एलोकेटेड चैप्टर है तो उसके लिए भी करना है। ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट को मतलब 2 से 3 कोर्सेज ही आएंगे अभी तो फिलहाल तो, है ना, क्योंकि इतना ही है इसमें, ये मंथ वाइज ऐसे एलोकेशन है। जैसे अगर हम देखें महेंद्रगढ़ का तो नवंबर के 2 चैप्टर्स हैं, फिर दिसंबर का 1 है। ठीक है, और यहाँ पे ये नवंबर का एक ये है विधायपालिका न्यायपालिका, और दिसंबर ये डिपेंड कर रहा है किसको कितनी बुक्स किस तरीके से एलोकेशन है, ये आपने देख लेना है इसमें। और कुछ भी होगा तो आप हमें रीच कर सकते हैं ग्रुप में भी और फोन कॉल पे भी। ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं। ये एक कोर्स बन गया है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। यही प्रोसेस आपको सभी कोर्सेज के लिए करना है, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से कोर्स क्यूरेट करना है और फिर उसको पब्लिश करना है, फिर उसका बैच क्रिएट करना है, और यहाँ पे एलोकेशन शीट में क्या क्या चीज फिल करनी है वो यहाँ लिखा है, किस तरीके से आपको यहाँ फिल करना है। होप कि सबको समझ में आया है। अगर किसी को कुछ इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं अभी, या फिर बाद में भी कॉल पे भी आप पूछ सकते हैं। अभी पूछ लेंगे तो बाकी लोग भी सुन लेंगे। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम मैं तरसेम चंद डाइट तेजली से बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी मैडम सर। हाँ, ये डू आईडी और अलोकेटेड सीट रिवाइज भेज देना मैडम ईमेल पर हमारी। सर जो लेटर गया है आपको, जो जी मंडे इवनिंग में जो लेटर शेयर हुआ है उसमें जो QR कोड वहाँ पे प्रिंटेड है, उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो आप इसी वाली जो ये जो शीट है एलोकेशन की, इसी पे ही पहुंचेंगे आप, जो मैं आपको दिखा रही हूँ जो अभी ओपन है। जी वो मैडम। इसी का ही लिंक है, वो लिंक क्योंकि फिर लेटर में आप लोग क्लिक नहीं कर सकते तो हमने वो QR कोड डाल दिया, आप उसको स्कैन करिएगा। जी ठीक है, क्यूआर हेलो। एक एक करके बोलिए प्लीज। हाँ जी। हाँ जी मैडम। मैडम एक ये आपकी जो आज की जो आपने ये हमें पीपीटी शेयर की थी, इसको रिकॉर्डिंग हमें भेज देना मैडम आज हमारे पास रिकॉर्डिंग। हेलो हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देंगे जरूर, क्योंकि लंबा जी प्रोसेस था तो थैंक यू। रिकॉर्डिंग जरूर कर देंगे आपको शेयर। हाँ मैडम प्लीज ये रिकॉर्डिंग जरूर सेंड कर देना मैडम, नेट की थोड़ी प्रॉब्लम थी और ठीक तरीके से कई बार मैम आवाज भी मैम नहीं बीच आ बीच में रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बीच बीच में मैम आवाज थोड़ी सी वो हो गई थी। यदि आप शेयर कर दोगे तो हमें आसानी हो जाएगी मैम। हाँ जी सर, कर देंगे शेयर। थैंक यू नमस्कार रुचिका मैम। मैम, थैंक यू हाँ मैम। जी सर, बताइए। नमस्कार मैम। हाँ जी बोलिए सर। हाँ मैम, ये पूछना चाह रहे थे कि जो लॉगिन आईडी है
आपकी करे तो वॉइस स्कैन हो ब्रेक नहीं हो पा रही रहा है है, तो सर। प्लीज एक बार वो क्यूआर आपकी कोड अगर वॉइस आप ग्रुप में शेयर कर देंगे तो ताकि आसानी से वो स्कैन हो जाएगा। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं आपको मैम अभी ये इसी पूछना चाह रहे चैट थे बॉक्स लॉगिन में आईडी के बारे में। लॉगिन आईडी आपको पहले शेयर की हुई है, हम फिर से मैम आपको लॉगिन अभी आईडी ज्वाइन भी। किया है मैम, मैंने 1 महीना हुआ है डाइट में, हम्म तो लॉगिन आईडी का नहीं सर, पता मैम। लॉगिन आईडी हम आपको फिर से शेयर कर देंगे इसी ओके मीटिंग मैम, के बाद, आज ही शेयर कर देंगे फिर से ठीक है, दोबारा थैंक यू मैम। मेल पे। ठीक है, ठीक और है, ग्रुप थैंक में भी शेयर कर देंगे। ठीक है, और बात रही ये क्यूआर कोड अगर नहीं हो रहा है तो मैं अभी इसी चैट बॉक्स में फिर से वो एलोकेशन शीट का लिंक पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। 1 मिनट। कर दें मैम लीव? नहीं नहीं सर, मैं लिंक पेस्ट कर रही हूँ ना, एक सेकंड तो वेट ओके करो, ओके बाकी सबको। हाँ जी, ये लीजिए, ये एलोकेशन शीट का लिंक है, इस पे आप क्लिक करें, इसको आप सेव कर लीजिए, ग्रुप में भी डाल देंगे। ये लिंक ठीक सेव है, करना है मैम? लिंक आप सेव करेंगे, आप स्कैन कर रहे हो, हमसे स्कैन नहीं हो रहा है क्यूआर कोड। ठीक है, हालांकि हमने ट्राई किया है, बाकी कुछ लोगों से हो भी रहा होगा। ठीक ठीक है, मैम, तो आप ओके। इस लिंक से कर लीजिए, हम आपको लिंक ग्रुप में भी डाल देंगे, और वो जो डाइट की जो आईडीज क्रिएट की हुई हैं वो भी हम आपको दोबारा शेयर कर देंगे, अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी हम फिर से दे देंगे। ठीक है, और कोई क्वेरी है किसी की? थैंक यू मैम। सबको समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं तो आप फिर भी पूछ सकते हैं फिर भी किसी भी टाइम। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक हाँ यू जी। मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैडम लीव कर दें क्या मीटिंग? हेलो, चलो भाई ऊपर मीटिंग करते हैं पहले, उसके बाद करते हैं। चलो मीटिंग करके क्लियर